सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादें पूरी करें, नेक जायज़ हाजात पूरी करें, मुश्किलात हल करें, परेशानियाँ दूर करें। जिस चीज़ की जो मुश्किल है उसको अल्लाह ताला आसानी में बदल दें, आफ़ियत के साथ, आमीन सुमा आमीन। और आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको जुमा मुबारक। और जुमे की सुन्नतें पूरी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुस्ल करें, नाखून तराशें, इसके अलावा नया लिबास पहनें, खुशबू लगाएं, नमाज़ पढ़ें, सूरह कहफ़ पढ़ें और दुरूद पाक की कसरत करें और ढेर सारी दुआएं मांगें, क्योंकि ये दिन जो है वो ईद का दिन है और इस दिन में सारी दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। और उसके बाद जनाब मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता मेरा ऐसे ही होता है। आज मैंने लिया था एग और ग्रीन चिलीज़ डाल के, मुझे सब्ज़ मिर्चों के साथ बहुत मज़े का लगता है। बेशक स्पाइसी हो जो कुछ भी हो, लेकिन ये स्पाइसी पानी मुझे पसंद है तो इस वजह से मैं तो ग्रीन चिलीज़ ज़रूर डालती हूँ। आप बताएं आप कैसा खाना पसंद करते हैं? बिकॉज़ जो होता है ना हाफ़ फ्राई, तो मुझे उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है। खाना शुरू कर दिया मैंने, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी क्योंकि मुझे तो उसको देख के ही ना कुछ होता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों में सब लोग जो ज़्यादातर ना हाफ़ फ्राई खाते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो फिर ज़ाहिर है जब बंदा एक जगह पे रहता है तो फिर वहाँ पे रह के थोड़ी थोड़ी आपकी आदतें चेंज हो जाती हैं। तो किसी टाइम मैं खा लेती हूँ और किसी टाइम मुझे इतनी उसमें से वो छान नहीं होती जिसको कहते हैं, और मुझे इतनी आती है तो मैं नहीं खाती। तो इस वजह से मैंने फिर अपने लिए ग्रीन चिलीज़ डाल के जो है ना वो ऑमलेट बना लिया और मेरा हाथ जो है ना वो फिर से डैमेज हो गया। हालाँकि मुझे लग रहा था कि शायद सर्दी की वजह से होता है, लेकिन नहीं, ये गर्मी में भी हो सकता है। पता नहीं अब मैंने क्या ऐसा काम किया है कि मेरा हाथ जो है ना वो फिर से वही मसला बन गया और मेरा हाथ बिल्कुल बंद नहीं हो रहा, ना मेरे से कुछ हो रहा है। इतनी मुश्किल से मैंने पेड़ा बनाया और रोटी बनाई है अपनी। तो बस अब मैं और हमज़ा जो है ना वो बैठ के रोटी खाएँगे और नाश्ता करेंगे और साथ में उठ के फिर अपने काम काज करेंगे थोड़े बहुत से। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सा दुरूद पाक पढ़ती हैं। मैंने पहले भी बताया कि दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा बड़ा जो आपको पसंद है। बहुत सारे लोग हैं जो दुरूद इब्राहीमी ही प्रेफर करते हैं, तो आप दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इतना भी है। इसके अलावा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी है। इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनों अलग अलग हैं, तो आप इन तीनों को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दुरूद दुरूद ही होता है, आप इसको लंबा करके पढ़ें, छोटा करके पढ़ें। तो ये सिर्फ टाइम सेविंग के लिए है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास ये बहाना ना रहे ना कि बहुत लंबा होता है और काम बहुत होते हैं तो पढ़ नहीं सकते। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ने का तरीका ये है कि बावुज़ू होकर पढ़ें, वुज़ू के बगैर प्लीज़ बिल्कुल भी मत पढ़ें। ये जो कहते हैं ना चलते फिरते पढ़ लें, अदब भी एक चीज़ होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ अदब एहतराम के साथ की जाए ना, उसका जो है ना अजर भी जल्दी मिलता है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने दुरूद पाक पढ़ना ही है तो बावुज़ू होके और एक जगह पे आराम से बैठ के फिर दुरूद पाक पढ़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप चलते फिरते या कुछ भी करते हुए आप दुरूद पाक पढ़ें। तो इस वजह से मैंने आज आपको दुरूद पाक भी बता दिए हैं। मैं इन्हीं में से एक पढ़ लेती हूँ जो मुझे ईज़ी लगता है, जो मुझे मतलब ज़्यादातर मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला ही पढ़ती हूँ। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार, उसकी मैं तस्बीहात करती रहती हूँ, वो चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं वुज़ू बावुज़ू, उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। अभी मैं आई थी कपड़े चेंज करने, अपने कपड़े निकालने लगी थी, उनकी गर्मी अब काफ़ी हो गई है, तो लॉन जो है ना उसको हम प्रेफर करेंगे। तो अभी मैं ना अपनी इस पटारी में से देखूँगी कि मैं क्या पहनूँ क्योंकि मैं इतनी सोशल तो हूँ नहीं कि मैंने कहाँ पे कपड़े पहन के जाने होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कोई वैसे ही ड्रेस निकाल के ना घर में भी बंदा थोड़ा पहन ले, वरना घर में मैं घिसे पिटे ही पहन के रखती हूँ। तो साथ में हमज़ा साहब रो रहे हैं कि मुझे टाइम दो, और क्योंकि मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, मैंने सफाई वगैरह की थी और उसके बाद अब नमाज़ पढ़ने का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ के फिर इसको सुलाते हैं। आप सुनाएं कैसी गुज़र रही है आपकी लाइफ, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? आज मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा दोबारा से ठंड हो गई है और ओले गिर रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करें हम पे, पता नहीं इसमें अल्लाह ताला की खैर है कि क्या हिकमत है, क्योंकि गंदम जो है वो पहले ही ऑलरेडी जो है कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, ऊपर से गंदम का सीज़न है और बारिश और यालाबारी। अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत है, मसलहत है, ये हम लोग नहीं जानते। बहरहाल हर हाल में ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो वो खैर के साथ हो, क्योंकि हम लोग तो बस कहते हैं ना कि हाय गर्मी गर्मी नहीं आ रही, या गर्मी शुक्र है कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे, या
यालाबारी हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो गया, गर्मी में भी कितना ठंडा मौसम हो गया। ये हमें लग रहा होता है ये, लेकिन ये सारी की सारी क्लाइमेट चेंज की जो है ना ये निशानियां हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दुबई में क्या सूरत हाल हो रही है कि जहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जहाँ पे सहरा होते थे जिस तरह सऊदी अरब, अब वहाँ पे आप देखें कितनी ग्रीनरी आ गई है, तो ये भी क़यामत की एक निशानी है। तो इस वजह से इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाय देखो ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज है। अब यहाँ पे हमारे पास भी यही सूरत हाल है, किसी टाइम मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, समझ ही नहीं आती, और किसी टाइम इतनी गर्मी हो जाती है। उसके बाद मैं करने लगी थी अपनी स्किन केयर। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए मैंने छोड़ी हुई है, क्योंकि जब मैं लेज़ी हो जाती हूँ ना फिर मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो मैं अभी इतनी लेज़ी हुई थी काफ़ी दिन से, जब से मैं प्रोडक्ट्स लाई हूँ ना, बस मैंने एक दफ़ा यूज़ की हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलें आज जुमा भी है तो आज अच्छी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो भी मैंने लिया है अपना जो है ना क्लींज़र लेने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मसाज करना है फेस के ऊपर। सॉरी है मेरी छूं छूं जो है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ एलर्जी का मौसम है और मैं छींके मार मार के ना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं हर थोड़ी देर बाद आपके सामने छूं छूं करना शुरू कर दूँ। तो इस वजह से अभी बस क्लींजिंग करेंगे थोड़ी देर के लिए, जल्दी जल्दी से। क्लींजिंग करने के बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया था टिशू के साथ, और उसके बाद मैंने अपना जो है ना फेस वॉश ले लिया था। ये भी है क्लींजर, लेकिन ये फोम में है और ये बड़ी अच्छी से ना आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी नज़ाकत के साथ, क्योंकि इसके आगे जो है ना वो सिलिकॉन का ब्रश है, और ये इतने आराम से, इतने प्यार से आपकी स्किन को जो है ना वो सारी की सारी डेड स्किन को रिमूव कर देता है, और आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी प्यारी सी हो जाती है, सॉफ्ट सी और मतलब स्टेबल सी हो जाती है। उसके बाद जनाब थोड़ी देर मैंने इसको रब किया, इसको उसके बाद मैंने धो लिया था बिकॉज़ इसके अंदर सोप होता है, तो इस वजह से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप होगा उसमें जनाब हम करेंगे टोनर यूज़। टोनर का पहले भी मैंने आपको फ़ायदा बता दिया हुआ है कि इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। और सॉरी मेरे पीछे कुत्ते जो है ना भौंक रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हम कुत्तों से कितना इरिटेट होते हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। यहाँ पे हर घर में कुत्ता है भाई। और ये हमारी बिल्डिंग के सामने एक रहती हैं खातून, तो पता नहीं काफ़ी अरसा हो गया उनका डॉग तक उनके पास है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो रोज़ाना इसी तरह भौंकता रहता है। पता नहीं इसको क्या मसला आता है कि हमारी अपनी बिल्डिंग्स पे भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोलते और ना ही शोर मचाते हैं। लेकिन ये जो सामने वाली हमारी कोई है ना ये लेडी, तो अल्लाह जाने इनके डॉग को क्या मसला है, सारा दिन भौंकता रहता है। स्पेशली मेरे वॉइस ओवर के साथ उसको वैसे ही दुश्मनी है, तो मैं जैसे वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ तो वो बोलना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रही हूँ टू हाइड्रेट माई स्किन। तो ये बड़ी अच्छी हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। और उसके बाद बस हम लिप बाम लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे परफ्यूम और फिर अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बड़ी चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ कि ना पहले कलमे का आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा अफादियत है, लेकिन अगर आपकी कोई भी मुश्किल हो, आपकी कोई भी हाजत हो और वो आपने हल करनी हो, आपकी कोई ज़रूरत हो, तो आप पहला कलमा जो है ना वो आप 1.25 लाख दफ़ा मान लें। दफ़ा बोल रही हूँ, फिर सारे बोलेंगे मरतबा। 1.25 लाख मरतबा जो है वो आप पहला कलमा जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दें। आप अकेली भी पढ़ सकती हैं, डेली बेसिस पे चलते फिरते उसको आप पढ़ सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप काउंटर अपने पास रख लें और डेली बेसिस पे आप उसको एक मखसूस तादाद में पढ़ना शुरू कर दें। 3000 टाइम भी आप एक दिन में पढ़ें तो आप आराम से 20-25 दिनों में अपना टारगेट अचीव कर सकती हैं। ठीक है, 1.25 लाख सारे मिलकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये देखना कि कुछ दिन के अंदर अंदर ही 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ही आपका मसला जो है वो हल हो जाता है। सिर्फ जो कलमा है, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से ही। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिनको भी कोई मसला है, मुश्किल है, परेशानी है। बहुत सारे लोगों ने इसको आज़माया भी हुआ है और जो पहला कलमा मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही उनका जो मसला है वो हल हो जाता है। लेकिन अगर आपका मसला हल हो भी जाए तो आपने इसको कंटिन्यू करना है, इसको ऐसे छोड़ नहीं देना। ठीक है, और कोशिश करें कि वजीफ़ा जो है वो जुमेरात या जुमे वाले दिन शुरू किया करें, और जो भी आपने पढ़ना है इस तरह भी अगर आप कलमा तैयबा शुरू करना चाहते हैं पहला कलमा, तो इसको भी आपने जुमेरात वाले दिन शुरू करें और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते जाएँ। और कोशिश ये किया करें कि जो लेडीज़ हैं जिनके पीरियड्स के डेज़ होते हैं उनके बाद ये स्टार्ट किया करें, क्योंकि ये 20-21 दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको इसी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं तो। अदरवाइज़ फिर आप इसको आगे स्किप कर सकते हैं उन डेज़ के बाद। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वजीफ़ा है। 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक का, दुरूद पाक का भी अगर आप दुरूद पाक भी अगर 1.25 लाख मरतबा करते हैं, भी मैंने काफ़ी लोगों को बताया। 1.25 लाख मरतबा अगर दुरूद पाक भी आप मान लेते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल होते हैं। वो नहीं कर सकते तो फिर 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा जो है ना उसको आप ज़रूर पढ़ें।
और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि जो भी आपका मसला होगा इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। यहाँ पे मेरा छोटू जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहा है मेरे साथ, इसको बड़ा शौक़ है नमाज़ पढ़ने का। और यहाँ पे ना वेजिटेबल कड़ी बना रही थी, इसकी रेसिपी मैंने देखी थी टिकटॉक पे। इसको सिंधी कड़ी भी कहते हैं और ये इतनी मज़े की बनी थी, लेकिन मसला ये हुआ था कि मेरे से ना इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी पूरी, और मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर डाले हैं अजवाइन, अजवाइन कह रही हूँ, सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा और साथ में तेज़पात। इनको डाल के ना मैंने इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 चम्मच बेसन लिया था, खाने वाला चम्मच होता है ना जो, 6 से 7 चम्मच बेसन मैंने इसके अंदर डाल के उस बेसन को मैंने हल्का सा भून लिया था। फ्लेम जो है ना वो आपने लो रखना है और इसी तरह आपने इसको भून लेना। भून लेने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर डाल लेने हैं 2। उसके बाद आपने भुनाई करनी है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, जो कुछ आपने डालना है डालने के बाद उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना थोड़ा थोड़ा करके, ताकि फुटकियाँ ना बने। और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, जस्ट लाइक कड़ी, हम पकोड़े डालते हैं, पकोड़ों की जगह आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने आलू और भिंडियाँ डाली थी और यकीन करें कि मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई, मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े की बनी थी ये सिंधी कड़ी, या इसको वेजिटेबल कड़ी भी कह सकते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि सब कुछ मैंने कर लिया था, सिर्फ फाइनल लुक जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी मेरे से। तो मैं आखिर में मैंने सब्जियां डाल दी थी और सब्जियों को मैंने आलू वगैरह को गलने के लिए रख दिया था। ऐसे ही वो गल गए थे, उसके बाद कड़ी रेडी हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये ना 45 मिनट में कड़ी रेडी हो जाती है, दूसरी कड़ी की तरह इसको पकाना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। तो बस जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी इसका पता चले और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।